दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने आपस में एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला, जिसमें एक तरफ हार्दिक पांड्या की टीम थी तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा की। और खेले गए इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में जब रोहित की टीम को आखिरी 6 गेंदों में 22 रन बनाने थे और स्ट्राइक पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त रोंगटे खड़े कर देने वाले उस ओवर में क्या कुछ हुआ उसे जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम का लक्ष्य इस वक्त बदला लेने पर है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब पिछली बार भारत और पाकिस्तान आपस में टकराए थे तब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हमें करारी शिकस्त दी थी। अब उसका बदला लेने के लिए भारत एशिया कप में पाकिस्तान का सामना करेगा, जहां उसे धूल चटाते हुए टीम इंडिया अपना बदला पूरा करेगी। हालांकि ये चुनौती आसान नहीं होने वाली है, जिसके लिए भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए आपस में एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला, जिसमें एक तरफ रोहित की सेना थी तो दूसरी तरफ उन्हें चुनौती देने के लिए खड़े थे हार्दिक पांड्या। और इस रोमांचक मुकाबले में टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और हार्दिक की तरफ से ओपनिंग करने के लिए बेहद ही दिग्गज खिलाड़ी आए। एक तरफ विराट कोहली थे तो दूसरी तरफ KL राहुल। ऐसे में जाहिर था कि हार्दिक की टीम को एक धमाकेदार शुरुआत मिलने वाली थी और वैसा ही हुआ। पहले 6 ओवरों में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर अपनी टीम को 70 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसमें विराट कोहली ने ताबड़तोड़ अंदाज में 40 रन बनाए थे तो वहीं KL राहुल ने भी 25 रनों का योगदान दिया। अब ये जोड़ी काफी खतरनाक नजर आ रही थी। इसे तोड़ना रोहित की टीम के लिए बेहद जरूरी था और कप्तान रोहित ने खतरनाक चाल भी चली। आपको बता दें, उन्होंने खतरनाक दिख रही इस जोड़ी को तोड़ने के लिए गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के हाथों में और आते ही भुवनेश्वर कुमार ने KL राहुल को क्लीन बोल्ड कर रोहित की टीम को पहली सफलता दिला दी। राहुल ने 30 रनों का योगदान दिया था, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए थे। उनके जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है कप्तान हार्दिक पांड्या की। जी हां, विराट कोहली के साथ पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ गई और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। विराट कोहली ने महज 25 गेंदों में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 3 चौके और इतने ही खतरनाक छक्के लगाए। उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या ने तो जैसे कसम खा ली थी कि वो किसी भी गेंदबाज को छोड़ेंगे ही नहीं। हार्दिक और कोहली ने अपनी टीम को 15 ओवर तक 160 रनों के पार पहुंचा दिया। रोहित शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि इनका विकेट कैसे लें। वहीं 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई ने विराट को 70 रनों के स्कोर पर आउट कर दिया। विराट ने अपने 70 रनों की पारी में 6 चौके और 5 बेहतरीन छक्के लगाए थे। विराट के जाने के बाद हार्दिक पांड्या का साथ निभाने आए रविंद्र जडेजा और उन्होंने कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर अपनी टीम को 20 ओवरों में 228 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसमें हार्दिक ने शानदार शतक लगाते हुए केवल 40 गेंदों में ही 105 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 7 खतरनाक छक्के और 6 बेहतरीन चौके भी लगाए थे तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने भी उनका बखूबी साथ निभाया, जिन्होंने केवल 16 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 33 रनों की पारी खेली। दोस्तों, रोहित शर्मा की टीम को जीत के लिए जरूरत थी कि वो 229 रन बनाए। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए खुद कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतर चुके थे। आते ही सूर्य कुमार यादव ने आवेश खान की तीसरी ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक खतरनाक छक्का लगा दिया, जिसे देख सभी हैरान हो गए। वहीं इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। केवल 4 ओवरों में ही रोहित की टीम ने 65 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों बल्लेबाज ही जीत दिलाने के इरादे से मैदान पर उतरे हुए हैं। हालांकि 5वें ओवर में ही रोहित की टीम को पहला झटका लगा, जब सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में 4 खतरनाक छक्के लगाए थे। अब रोहित शर्मा का साथ निभाने मैदान पर दीपक हुड्डा आ चुके थे और अपने कप्तान के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को न सिर्फ मजबूती प्रदान की बल्कि हार्दिक के गेंदबाजों की धज्जियां भी उड़ा के रख दी। देखते ही देखते रोहित की टीम ने 13 ओवरों के बाद 140 रन बना लिए थे। अब रोहित की टीम धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही थी। एक तरफ जहां रोहित शर्मा ने केवल 27 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली थी, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक हुड्डा ने भी 19 गेंदों में 40 रन बना लिए थे। लेकिन तभी रोहित की टीम को दोहरा झटका लगा।
आपको बता दें 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने एक ओवर में रोहित शर्मा और दीपक हुड्डा का विकेट लेकर अपनी टीम को लगभग जीत दिला दी थी, क्योंकि इन दोनों के अचानक आउट हो जाने से रोहित की टीम मुश्किल में आ गई थी। लेकिन ऋषभ पंत जो कुछ और ही सोच कर आए थे, उन्होंने आते ही हार्दिक पांड्या की उसी ओवर में छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। इसके बाद फिर क्या था, दूसरे छोर पर दिनेश कार्तिक ने भी खतरनाक बल्लेबाजी शुरू कर दी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मुकाबले को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया, जहां टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 22 रनों की दरकार थी। ऋषभ पंत ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाया और वो गेंद चली गई सीधे स्टेडियम में। वहीं अब अगली 2 गेंदों पर 9 रनों की दरकार थी और अंत में आवेश की अगली गेंद पर कवर की तरफ खूबसूरत चौका लगा दिया। और अब ऋषभ पंत इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर हेड कोच राहुल द्रविड़ भी हैरान थे। तब आखिरी गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी और इस धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ने आवेश की आखिरी गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया जिसके बाद तो गेंद स्टेडियम के बाहर ही चली गई और एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरकार जीत रोहित शर्मा को ही मिली। तो दोस्तों, रोहित शर्मा की टीम की जीत को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।